औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। हज़रात मोहतरम, कुरान हकीम की फ़जीलत के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। इस हवाले से 3 पहलुओं का ज़िक्र किया जा चुका है। एक ये कि ये किताब ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया। तो ये चीज़ इस किताब की अज़मत को ज़ाहिर करती है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है। दूसरा पहलू ये भी बयान हो चुका कि ये किताब सारी साबिक़ा किताबों के लिए नासिख है और ख़ुद कभी भी मनसूख होने वाली नहीं है। और तीसरा पहलू ये ज़िक्र हो चुका कि ये किताब किसी महदूद इलाके या ख़ित्ते के लिए नहीं आई या महदूद वक्त के लिए नहीं आई, बल्कि ये सारी इंसानियत के लिए और क़यामत तक की सारी इंसानियत के लिए आई है। तो ये 3 पहलू गुज़श्ता दुरूस में ज़िक्र किए जा चुके हैं। आज के दरस में चौथा पहलू ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये कुरान हकीम, ये किताब आलमी अमन की ज़ामिन किताब है। जिस इलाक़ा में इस किताब का निज़ाम नाफिज हुआ, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ख़ुद रहमत कायनात सय्यदुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है और फिर खुलफ़ाए राशिदीन का दौर है। तो जहाँ जहाँ ये नाफिज हुआ तो वो इलाक़ा अमन का गहवारा बन गया। अरब का इलाक़ा ऐसा इलाक़ा है कि जहाँ कबाइलवी इख्तिलाफ़ात और मामूली बातों पर झगड़े, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी सिर्फ पानी पिलाने की बारी पर झगड़ा, इतनी छोटी छोटी सी बातों पर होने वाले झगड़े कई कई सालों की जंगों में बदल जाया करते थे। एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो लोग। लेकिन इस कुरान हकीम के निज़ाम के नफाज के साथ ऐसा अमन कायम हुआ कि वो एक दूसरे के लिए शीरो शिक्र हो गए, और सिर्फ शीरो शिक्र ही नहीं हो गए बल्कि एक दूसरे पर जानें कुर्बान करने वाले बन गए। इस हवाला से मैं ज़िक्र किया करता हूँ जंगे यरमूक का वो वाक़या कि जिस वक़्त जंग ख़त्म होती है, 3 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ज़ख्मों से चूर पड़े हुए हैं। हज़रत इकरमा बिन अबू जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अय्याश बिन अबू रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हारिस बिन हशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों ज़ख्मों से चूर पड़े हुए हैं।
इनमें से एक पानी मांगता है। एक सहाबी पानी का प्याला लेके उसकी तरफ बढ़ता है। इतनी देर में दूसरे सहाबी की कराह की आवाज़ आती है। दूसरा सहाबी पानी के प्याले को देखता नज़र आया है या उसने पानी को तलब किया है, माँ का लफ्ज़ बोला है। बहरहाल जो ही पहले सहाबी ने महसूस किया कि दूसरे को भी तलब है, उसने ख़ुद पीने से इनकार करते हुए इशारा कर दिया कि पहले मेरे उस भाई को पिलाओ। अब जान कुनी का आलम है, आखिरी वक्त है, जान लबों पे है, और उस वक़्त भी इतना ईसार करना कि ख़ुद पानी पीने की बजाय दूसरे की तरफ पानी का प्याला बढ़ा देना, इससे बड़ी ईसार की मिसाल शायद तारीख़ इंसानियत में कहीं नहीं मिलेगी। फिर दूसरे सहाबी की तरफ पानी का प्याला गया, लेकिन उसने महसूस किया कि एक तीसरा सहाबी जो है वो भी पानी को तलब कर रहा है, तो उसने भी पीने से इनकार करते हुए प्याला तीसरे की तरफ जो है वो भेज दिया। जब वो प्याला तीसरे सहाबी के पास पहुंचता है तो उतनी देर में वो सहाबी जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो चुका है। अब पानी जो है वो वापस लाया जाता है दूसरे सहाबी के पास, तो देखते हैं वो भी शहीद हो चुका है। पहले के पास लाते हैं तो वो भी शहीद हो चुका है। तो 3 सहाबे किराम आखिरी वक़्त में भी वो पानी खुद पीने के बजाय दूसरे के लिए ईसार करते नज़र आते हैं। तो गोया कि एक दूसरे पर जाने निछावर करने वाले बन गए, जो पहले जो है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। अल्लाह अल्लाह। और मज़े की बात ये है कि ये तीनों जो हैं, इकरमा बिन अबू जहल, हारिस बिन हशाम और अय्याश बिन अबू रबिया, ये तीनों हैं कौन? ये अबू जहल के ख़ानदान के हैं, जो इस्लाम का बहुत बड़ा मुखालिफ है। ये उसी के ख़ानदान के लोग हैं कि अब जो है वो एक दूसरे के लिए इस तरह जाने निछावर कर रहे हैं और इस्लाम की खातिर वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादत जो है वो हासिल कर रहे हैं। इकरमा अबू जहल का बेटा है। हारिस बिन हशाम ये अबू जहल का सगा भाई है, और अय्याश बिन अबू रबिया ये अबू जहल का जो है वो सौतीला भाई है। माँ दोनों की एक है, बाप अलग अलग हैं। तो ये आपस में एक ही ख़ानदान के लोग हैं, और ख़ानदान वो है कि जो इस्लाम दुश्मनी के अंदर किसी ज़माने में इंतहा तक पहुँचा हुआ है, अब उसी ख़ानदान के लोग जो हैं वो इस्लाम के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल कुरान हकीम की चौथी बहुत बड़ी फजीलत ये है कि ये कुरान हकीम अमन का दाई है, ये अमन आलम का ज़ामिन है। और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काज़ी इस्मतुल्लाह असिमहुल्लाह ताला वो फरमाया करते थे कि अगर आज भी हुकूमत वक्त पाकिस्तान की या दुनिया के किसी भी गोशे की कोई हुकूमत इस कुरान का निफाज अपने इलाके में कर देती है तो इंशाअल्लाह वो अमन का गहवारा बन जाएगा वो मुल्क, जहाँ पर इस कुरान हकीम का निफाज जो है वो कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को ये तौफीक नसीब फरमाएँ कि वो इस तरफ जो है वो तवज्जो करें। उसके बाद इस किताब की अज़मत का एक 5वां पहलू, वो 5वां पहलू ये है कि ये इतनी अजीम किताब है कि जिसका इस किताब के साथ ताल्लुक़ बना उसको भी अज़मतें मिल गई। ज़ाहिर है कि ये किताब पहले ख़ुद अजीम है तो दूसरों को भी इसकी वजह से अज़मतें मिली है ना। अगर इसकी माज़अल्लाह अपनी अज़मत कोई ना हो तो फिर इसकी वजह से भी किसी को अज़मत ना मिले। लेकिन जिसका भी इस किताब के साथ ताल्लुक़ बनता गया है उसको इतनी अज़मतें मिली हैं कि वो पूरी कायनात में आला और अफजल बनता जा रहा है। रहमत कायनात सय्यदुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान हकीम नाज़िल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह फरमाते हैं सूरह इब्राहीम की पहली आयत मुबारका में कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये किताब ए महबूब हमने आपकी तरफ नाज़िल की है। तो अल्लाह कह रहे हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल की गई है। और आप जानते हैं कि सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम जो हासिल है तो वो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है। फिर ये किताब जो फरिश्ता लेके आया है
सूरह नहल की आयत नंबर 102 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस, कि इसको रूहुल कुदुस जो है वो उतार के लाया है। तो वो फरिश्ता जो है वो सारे फरिश्तों का सरदार बन गया और सारे फरिश्तों से उसकी अज़मत जो है वो सबसे निराली और सबसे ऊंची हो गई। जिस रात में ये कुरान हकीम नाज़िल हुआ, सूरह दुखान की आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रात को जो है वो लैलतुल मुबारका फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इसको बरकत वाली रात में नाज़िल फरमाया है। और सूरह कदर की आयत नंबर 1 में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको कदर की रात में नाज़िल फरमाया है। कैसी कदर की रात कि एक तरफ 1000 महीनों की इबादतें हों और एक तरफ इस अकेली रात की इबादतें हों। तो इस अकेली रात की अज़मत इतनी ज़्यादा हो गई इस कुरान हकीम की वजह से कि इस अकेली रात की इबादत जो है वो 1000 महीनों की इबादतों से भी अफजल हो गई। लैलतुल कद्र में ये नाज़िल हुआ था लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर। आसमान दुनिया पर बैतुल इज़्ज़त का मकाम, वहाँ पर जो है ये लोहे महफूज से इकट्ठा नाज़िल हुआ है कदर की रात में, उसका इन आयात में ज़िक्र हुआ है। और फिर वहाँ से आगे रहमत कायनात ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल होता रहा। इसके अंदर 22 साल से कुछ ज़्यादा अरसा लगा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नज़ूल करने में। लेकिन जो नज़ूल हुआ है लोहे महफूज से वो एक रात में हुआ है जो लैलतुल मुबारका भी है और लैलतुल कद्र भी है। फिर जिस महीने में ये कुरान नाज़िल हुआ उसके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाते हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना है कि जिसके अंदर कुरान नाज़िल किया गया और ये रमज़ान का महीना सारे महीनों से अफजल हो गया। तो जो जो इसके साथ जिसका ताल्लुक़ बनता गया उसका दर्जा और उसका मर्तबा और उसका मकाम जो है वो बढ़ता गया, वो अफजल से अफजल तर होता गया। फिर जिन बंदों का भी इस किताब के साथ ताल्लुक़ बना वो बंदे भी बड़े अफजल हो गए। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिर की आयत नंबर 32 के अंदर फरमाते हैं कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताब का वारिस उनको बनाया है कि जिनको हमने अपने बंदों में से चुन लिया है। तो ये अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो कुरान हकीम के साथ बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था ना कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है कि जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो जिसका कुरान से ताल्लुक़ है वो सारे बंदे जो हैं वो भी चुनीदा बंदे हैं, वो अफजल बंदे हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को कबूल करके हमें भी इन बंदों के अंदर शुमार कर ले कि जिनको अल्लाह ने अपने चुने हुए बंदे जो है वो करार दिया है। अल्लाह अल्लाह। हमारे करीब दौर में एक शख्सियत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ नज़र आता है इस कुरान हकीम से। हमारे ये बर्रे सगीर पाको हिंद का इलाका उस वक़्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था और उस वक़्त सूरत हाल ये थी मदारस की कि तफसीर की 2 किताबें, एक जलालैन और एक बैज़ावी, ये मदारस के अंदर पढ़ाई जाती थी। और ये कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं है, मुख्तसर तफासीर है ये। तो बस ये समझा जाता था कि तफसीर का तो हक अदा हो गया, जलालैन पढ़ा ली, बैज़ावी पढ़ा ली तो समझा जाता कि तफसीर का हक अदा हो गया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्द कलंदर को उठाया, मियाँ वाली के इलाका से, वहाँ बिचरा गांव है उसके करीब उनका डेरा, तो वहाँ पर उन्होंने दरसे कुरान का हल्का कायम किया और उन्होंने लोगों को ये आशनाई दी कि भाई सिर्फ तफसीर जलालैन पढ़ने से या पढ़ाने से या तफसीर बैज़ावी पढ़ने या पढ़ाने से कुरान का हक नहीं अदा हो जाता। कुरान का हक अदा होता है तो इसको दर्शन जो है वो सबकन सबकन पढ़ा जाए, इसके ऊपर मेहनत की जाए। अल्लाह अल्लाह। अगरचे फिर भी कुरान का कमा हक हो तो हक अदा नहीं कर सकते हम, लेकिन बहरहाल उसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है वो तो करनी चाहिए। तो हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह वहाँ बिचरवी
अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उन्होंने इस इलाका के अंदर सबसे पहले जो है वो इस ज़रूरत को महसूस किया कि कुरान हकीम का दरस जो है उसको आम होना चाहिए। फिर उनके शागिर्द हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह, हज़रत पीर तरीक़त सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन काजी शमसुद्दीन रहमहुल्लाह, हज़रत काजी नूर मोहम्मद रहमहुल्लाह, हज़रत शमसुल मुहद्दिसीन काजी शमसुद्दीन रहमहुल्लाह, हज़रत मुफस्सिर कुरान मौलाना मोहम्मद अमीर बंदयालवी रहमहुल्लाह, हज़रत शेखुत तफसीर वल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमहुल्लाह, और इस तरह बहुत सारे और उनके शागिर्द। इन शागिर्दों ने भी फिर जो है वो अपने अपने इलाकों के अंदर जो है वो दरस के हल्के कायम किए। आपके इस इलाका को भी ये खुशनसीबी हासिल हुई कि यहाँ मेरे दादा मोहतरम हज़रत काजी नूर मोहम्मद नव्वर अल्लाह मरकदहू, तो उन्होंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दरस कुरान का हल्का कायम किया और उन्होंने बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे इलाका में। तो बहरहाल ये पहली शख्सियत जो इस इलाका में हैं जिन्होंने बाकायदा दरस कुरान के हल्के कायम किए हैं, तो वो मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह हैं। और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतें नाज़िल फरमाए, वो इस हवाला से 2-3 वाक़यात ज़िक्र किया करते थे। एक वो ज़िक्र किया करते थे कि दारुल उलूम देवबंद की 100 साला तकरीबात हुई थी 1980 में। अगरचे दारुल उलूम देवबंद जो है उसका क़याम जो है वो 1866 में हुआ है। 31 मई 1866 को दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद जो है वो हुई है। तो 1866 से फिर 100 साल तो 1966 में पूरे हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल 100 साला तकरीबात जो हैं वो कुछ मुअख्खर होती गई और 1980 के अंदर जो है वो 100 साला तकरीबात मुनक्कद हुई मार्च के अंदर। मेरे नाना मोहतरम हज़रत काजी शमसुद्दीन रहमहुल्लाह, तो वो भी दारुल उलूम देवबंद के फारिग तहसील थे। उनकी भी दस्तारबंदी इस मौका पर की गई। वालिद मोहतरम बयान करते हैं कि मैं भी जो है वो चला गया कि 100 साला तकरीबात के अंदर जो है वो शिरकत की जाए। मेरे बड़े भाई बिरादर मुकर्रम काजी अताल मोहसिन राशिद साहब वो भी उनके साथ गए थे। तो बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ को मैं ख़ास तौर पर, जो वालिद साहब भी ख़ास तौर पर ज़िक्र किया करते थे, तो मैं उसको जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगा। वालिद साहब यहाँ पर एक बात बोला करते थे कि जिस वक़्त हम वहाँ पहुँचे ना तो ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी, कोई ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी। तो हमें पता चला कि मौलाना असद मदनी रहमहुल्लाह, उस वक़्त तो वो ज़िंदा थे, अब रहमहुल्लाह जो है हम उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मौलाना असद मदनी रहमहुल्लाह के घर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा ठहरे हुए हैं। तो वालिद साहब कहते हैं कि मैं भी उनके घर चला गया कि चलो वहाँ पर शायद कोई जगह मिल जाए। तो वालिद साहब कहते हैं मुझे ड्योढ़ी के अंदर जगह मिली थी। अब वालिद साहब ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर बोलते होते थे कि मुझे ड्योढ़ी के अंदर जगह मिली थी। अब देखिए मेरे वालिद मोहतरम उस्ताजुल उलमा शेखुत तफसीर वल हदीस हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया था, बड़ा मकाम दिया था। ये ड्योढ़ी के अंदर जगह मिली थी, ये लफ्ज़ वो अगर छुपा भी जाते, बज़ाहिर तो इसमें तहकीर वाली बात मिल रही है ना कि एक घर की ड्योढ़ी के अंदर जाके रह रहे हैं, तो बज़ाहिर तो तहकीर वाली बात नजर लग रही है ना, लेकिन वो इसको ख़ास तौर पर जिक्र किया करते थे कि मुझे ड्योढ़ी के अंदर जगह मिली थी। तो ये कितनी बड़ी उनकी कसर नफ्सी है कि अपना उनका बहुत बड़ा मर्तबा मकाम है, उनकी शान है, लेकिन वो इस चीज़ को भी जो है वो लोगों से छुपाते नहीं है कि मुझे ड्योढ़ी के अंदर जो है वो जगह मिली थी। अल्लाह अल्लाह। एक दफ़ा यहाँ मुस्लिम मस्जिद में वालिद साहब रहमहुल्लाह का दरस था। तो दरस के लिए जिस वक़्त पहुँचे तो वहाँ पर एक बैठक के अंदर बिठाया गया था इनको। तो उतनी देर में मुस्लिम मस्जिद से ऐलान शुरू हो गया वालिद साहब के मुतल्लिक़। ऐलान करने वाला नौजवान तो नौजवानी के जज्बात और मुहब्बत और अक़ीदत, तो उसके साथ उसने, इस वक्त वो माशाल्लाह आलिम है जो नौजवान उस वक्त ऐलान कर रहा था, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा,
तो मोहब्बत और अकीदत के साथ बड़े सारे उसने अलकाब दे दिए, बड़े सारे अलकाब दे दिए। 2 लक़ब वालिद साहब के मशहूर थे, उस्ताजुल उलमा और शेखुत तफसीर वल हदीस। उसने ये 2 भी जिक्र किए, और भी बहुत सारे के सानी इब्न तैमिया या अल्लामत उद्दहर वगैरह कोई भी होंगे जो भी हुए, तो बड़े सारे उसने जो है ना वो बोल दिए। तो जिस वक्त ऐलान ख़त्म हुआ ना, तो वालिद साहब ने कहा कि ये किस बच्चे ने ऐलान किया, ज़रा उसको बुलाए। अब जिस वक्त उसको बुलाया गया तो वो ख़ुद कहता है कि मैंने अपने तौर पर चूँकि बड़ा आला ऐलान किया था, बड़े अलकाब दिए थे, तो मैं समझता था कि कायद साहब जो है वो बड़े खुश होकर तो मुझे बड़ी शाबाश देंगे। लेकिन वालिद साहब उन्होंने बुलाया उस बच्चे को और कहा कि बेटा देखो, चलो तफसीर और हदीस में पढ़ाता हूँ, इसलिए शेखुत तफसीर उसको कहते हैं कि जो तफसीर पढ़ाए, शेखुल हदीस उसको कहते हैं जो हदीस पढ़ाए। चलो ये मेरी ज़ात के मुनासिब है, ये कह लिया करो। कई सारे उलमा भी मुझसे पढ़ के गए हैं, तो चलो उस्ताजुल उलमा ये भी कह लिया करो। लेकिन बेटा ये जो तुमने इतने सारे बाकी सारे लक़ब किए हैं ना, मैं इनके काबिल नहीं हूँ, ये लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल ना किया करो। बस ये 2 लक़ब जो मेरी ज़ात के मुवाफ़िक बनते हैं, बस इतना ही मुझे बयान किया करो। अल्लाह अल्लाह। तो ये उनकी कसर नफ्सी थी, हालांकि उनका मर्तबा तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे कहीं ज़्यादा था। तो बहरहाल वो कहते थे कि मुझे हज़रत असद मदनी रहमहुल्लाह की ड्योढ़ी के अंदर जो है वो जगह मिली। कहते हैं कि मैं फिर उस ड्योढ़ी के अंदर एक दफ़ा बैठा हुआ था, तो एक बुज़ुर्ग आए और मुझे उन्होंने महसूस किया कि ये पाकिस्तान से आया है, तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मेरी तरफ तवज्जो करके उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो। तो मैंने बतलाया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि पाकिस्तान तो चलो बहुत बड़ा मुल्क है ना, तुम पाकिस्तान में से किस हिस्से से आए हो? तो मैंने कह दिया कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला गुजरांवाला से है। तो वालिद साहब कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि उन बुज़ुर्गों के चेहरे पे जो है ना कुछ थोड़ी मायूसी सी छा गई, क्योंकि जिस चीज़ के वो तालिब हो रहे थे उन्होंने महसूस किया कि शायद वो यहाँ नहीं मिल रही। लेकिन फिर उन्होंने एक तीसरा सवाल कर दिया कि अच्छा कभी मियाँ वाली जाने का भी इत्तेफाक हुआ है? तो मैंने कहा कि हाँ, वो तो हमारा पीर इलाका है, पीर घराने का इलाका है, वहाँ पर तो हमारे शेख मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं और वहाँ पर तो आना जाना रहता है हमारा। कहते हैं कि जिस वक्त मैंने ये बोला ना, तो वो बुज़ुर्गों ने मुझे गले के साथ लगा लिया, वो यही चीज़ जो है वो देखना चाह रहे थे। फिर उन बुज़ुर्गों ने बतलाया कि हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह उनके पास वो पढ़ने के लिए आए थे, कुछ चंद शागिर्द आए थे बिहार के इलाका से। तो वालिद साहब ये वाक़या बयान किया करते थे कि देखें मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह के दरसे कुरान की कितनी शोहरत हो चुकी थी कि दूर दराज के लोग जो हैं वो आया करते थे उनके पास। दरसे हदीस के हवाला से दारुल उलूम देवबंद की शोहरत थी, दरसे हदीस के लिए जाते थे लोग दारुल उलूम देवबंद में। लेकिन जिस वक्त दरसे कुरान हासिल करना होता था तो दूर दराज से भी जो है वो वहाँ बिचरा के करीब छोटे से डेरे पर जो है वो जंगल के अंदर जो है वो लोग जाया करते थे। तो वो बिहार के इलाके का बंदा था, तो वो वहाँ पर आया था। फिर वो कहने लगा कि मैंने आपको देख के जो आपको ख़िताब किया है, तो मैं हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह के पास पढ़ा भी हूँ और फिर मैंने उनके हाथ पर बैत भी की थी, और मैं ये चाहता हूँ मेरा बेटा भी, अब वो तो फोत हो चुके हैं, उनके बेटे मौलाना अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह उनके हाथ पर बैत कर ले। तो इसलिए मैं जो है वो आपसे राब्ता कर रहा हूँ। दूसरा वाक़या मेरे वालिद मोहतरम इस हवाला से ये सुनाया करते थे। मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमहुल्लाह बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आलिम हैं, अहलुस सुन्नत वल जमात के फ़िक्र की तर्जमान उनको समझा जाता है। उनसे किसी ने सवाल किया कि मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह से कभी आपकी मुलाकात हुई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हुई है, एक दिन और सूरह जिन। वो सवाल पूछने वाले हैरान हुआ कि ये क्या बात है, एक दिन और सूरह जिन। तो उसने दोबारा पूछा कि ये क्या मतलब है आपकी बात का? तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं गया था उनकी मुलाकात के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरे से थोड़ा कुरान पढ़ ले। उन्होंने उस दिन सूरह जिन जो है वो मुझे समझा दी थी। तो एक दिन और सूरह जिन मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो गोया कि मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह को कुरान हकीम के साथ इतना शुगफ था, इतना शौक़ था कि एक मेहमान मिलने के लिए गया है
मिलने के लिए गया है, लेकिन उनको ये तलब है कि ये कुछ कुरान सीख के चला जाए। अल्लाह अल्लाह। दौरे हाज़िर में तो हमारे पास कुछ मिलने के लिए आए ना, तो हम जो है ये उसके अदब के ख़िलाफ़ समझेंगे कि जी अब मैं इसको कहूँ कि तू मेरा शागिर्द बन जाए, तू मेरे से पढ़ ले, तो हम इसको अदब के ख़िलाफ़ समझेंगे। लेकिन मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह का कुरान से इतना शुगफ़ था कि वो एक दिन के लिए बंदा उनके पास मेहमान गया है तो उनको भी कह रहे हैं कि मेरे पास पढ़ ले। तीसरा वाक़या ज़िक्र किया करते थे मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला कि मौलाना ग़ुलाम रसूल साहिब अन्नी वाले बाबा बड़े मशहूर हैं, गुजरात मंडी बहाउद्दीन के करीब जो है, उस वक़्त ज़िला गुजरात था, अब ज़िला मंडी बहाउद्दीन में वो गांव आ गया अन्नी जिसका नाम है। तो अन्नी वाले बाबा जी जो है वो मशहूर हैं। तो ये अन्नी वाले बाबा जी जो हैं ये आलिम बन चुके थे और कई साल से दरस व तदरीस भी कर रहे थे, जलालैन भी कई साल पढ़ा चुके हुए थे। लेकिन ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा बंदा मिले कि जिसके हाथ पर मैं बैत करूं। बड़े सारे इलाकों में गए, बड़े बड़े उलमा के पास गए, लेकिन दिल को जो है वो तसल्ली जो है वो हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि मौलाना हुसैन अली वहाँ बिचरवी रहमहुल्लाह के पास भी पहुँच गए। वहाँ पर पहुँच के महसूस किया कि वाकई इस बुज़ुर्ग की बैत करनी चाहिए। उनके हाथ पर बैत हुए। अब या तो उसी वक़्त या फिर बाद में किसी वक़्त मिलने गए तो मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह, पंजाबी लहजा था उनका, तो वो कहने लगे मौलवी ग़ुलाम रसूल मेरे को कुरान भी पढ़ ले वे। तो अब मौलाना ग़ुलाम रसूल रहमहुल्लाह वो ख़ुद बहुत बड़े आलिम थे, कई साल जो है वो कुरान पढ़ा चुके हुए थे। तो चुप कर गए उस वक़्त। तो चुप करके ना तो साइड पर हो गए। बाद में तलबा के महफ़िल के अंदर बैठे तो कहने लगे कि बाबा जी हुसैन अली रहमहुल्लाह बड़ी सादा तबीयत के बंदे हैं। अब देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद कितने सालों से जलालैन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कह रहे हैं कि मेरे को कुरान पढ़ ले वे। तो इसके ऊपर जो है वो ताज्जुब का उन्होंने इजहार किया तलबा के सामने। बहरहाल कुछ वक़्त के बाद हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह उन्होंने कुछ नकात जो है वो कुछ सूरतों के बयान किए। तो मौलाना ग़ुलाम रसूल अन्नी वाले बाबा जी रहमहुल्लाह वो कहते हैं जिस वक्त मैंने नकात सुने ना तो मैं पहले तो यही समझता था कि बस जलालैन और बेज़ावी पढ़ने से जो है वो मामला हल हो जाता है, लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ कि कुरान की समझ तो मुझे आज आनी शुरू हुई है। आज आनी शुरू हुई है जब मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह ने सिर्फ चंद नकात जो है वो बयान किए। तो फिर मौलाना ग़ुलाम रसूल रहमहुल्लाह उन्होंने फिर कहा कि मैं तो अब बाकायदा पूरा कुरान हकीम जो है वो दर्शन जो है वो पढ़ूँगा इनके पास। तो मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह के पास फिर उन्होंने सबकन जो है वो पूरा कुरान हकीम पढ़ा। तो बहरहाल इस शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के साथ बड़ा ताल्लुक़ दे दिया। और मैंने ज़िक्र यही कर रहा हूँ ना कि जिस चीज़ का कुरान से ताल्लुक़ बनता जाता है वो बड़ा अफजल बनता जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये शख्सियत भी बड़ी अफजल शख्सियत है हमारे करीब के दौर की, कि जिसका कुरान हकीम के साथ ताल्लुक़ है और फिर इसके शागिर्द जो हैं बड़े बड़े नाम हैं वो भी बड़े अफजल हैं, उनका भी कुरान हकीम के साथ ताल्लुक़ रहा। उनके शागिर्दों के शागिर्द जिनमें मेरे वालिद मोहतरम का नाम भी आता है, इनका कुरान हकीम के साथ ताल्लुक़ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना उसका कुरान हकीम के साथ इस इलाका के अंदर जितना ताल्लुक़ नज़र आता है, जितना दरसे कुरान इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के उलमा देते हैं या दौरे तफसीरुल कुरान जितना इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के उलमा कायम करते हैं, इतना आज तक भी किसी और जमात में नहीं है। मैं किसी और जमात की तहकीर नहीं करना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जमातें भी अपने अपने अंदाज़ में अच्छे मिशन पर काम कर रही हैं। जो भी अहले हक़ की जमातें हैं अपने अपने अंदाज़ में बड़ी अच्छी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अल्लाह उनकी सारी खिदमात को भी कबूल फरमाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरसे कुरान के हवाला से अगर देखा जाए, दौरे तफसीरुल कुरान के हवाला से देखा जाए, तो आज भी इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का नंबर जो है वो सबसे पहले नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी सबको जो है इस कुरान हकीम के साथ ताल्लुक़ बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल